Good morning, student. Today we will discuss next topic of trigonometric function. पीछे हमने काफी फॉर्मूले कर लिए भी। ट्रिग्नोमेट्री में है ही फॉर्मूले भी। यदि फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न है आपको तो आराम से उनको अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन पे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसमें करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा आगे। इस मान लिया +2 या +2 के बाद भी यही फॉर्मूले काफी यूज होने हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसका देखते हैं भी। आज भी कुछ फॉर्मूले भी पहले इसको करने से पहले फॉर्मूले हैं वो देखते हैं भी। पहले फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला अभी फर्स्ट sin 2x। यहाँ पर एंगल डबल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी हो तो इसको लिखेंगे sin 2 sin x cos x। यहाँ पर जितना एंगल होगा उससे हाफ कर देंगे, यहाँ पर 2 sin x cos x। इसका फॉर्मूला ये हो जाए 2 sin x cos x। ये इसका फॉर्मूला सीधा आपने फॉर्मूले पढ़ा था 2 sin a cos b का, वो लगाते हैं क्या आता है sin a plus b, sin a plus b प्लस sin a minus b। तो a plus b करोगे तो x और x 2x आएगा, और a माइनस बी करो तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, साइन 0 0 रह जाएगा। तो इसलिए सीधा फॉर्मूला इसका ये होगा sin 2x को हम ये लिख सकते हैं 2 sin x cos x। याद रखना, यानी जितना एंगल यहाँ पर होगा उससे हाफ। यदि यहाँ sin x होता तो इसको x/2 cos x/2 लिखते। 3x होता है यहाँ पे तो इसको 3x/2 cos 3x/2 लिख देते। नेक्स्ट देखो भी, सेकेंड है cos 2x। cos 2x के फॉर्मूले काफी होते हैं, वो आप समझ के क्वेश्चन को देखते हुए यूज करना। 4-5 फॉर्मूले cos 2x के वो कहाँ यूज करना है उसमें वहां क्वेश्चन के हिसाब से पुट करना। तो इसमें देखो cos 2x का फॉर्मूला पहला भी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा। सेकेंड फॉर्मूला है cos 2x का, ये है cos 2x। cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये साइन की फॉर्म में आ गया। और फोर्थ फॉर्मूला है cos 2x का, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 की जगह साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x लिखोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इस 1 की जगह हम साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, तो फिर इस तरह बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट है फिर cos 2a। फिर फॉर्मूला भी cos 2a x का, ये भी ये cos की फॉर्म में होगा, ये साइन, ये दोनों में होगा cos साइन। अब tan की फॉर्म में है cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos के 4 फॉर्मूले भी, कोई भी यूज हो सकता है, काफी बार यूज होंगे अलग अलग फॉर्म में। नेक्स्ट देखो 6th फॉर्मूला भी, ये sin 2x का, sin 2x का, ये तो sin cos में था। अब sin 2x का tan की फॉर्म में है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये tan की फॉर्म में आ गया sin 2x का 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट अभी tan 2a, 7th नंबर फॉर्मूला है tan 2a। ये फॉर्मूला भी देखो sin 2a से मिलता जुलता है sin 2x से, तो tan 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये sin 2x से मिलता जुलता है, यहाँ प्लस है केवल, यहाँ माइनस है। tan में और sin में बस ये डिफरेंस है। tan 2x का आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। 8th नंबर sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला होगा भाई 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये sin 3x का फॉर्मूला है।
3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 9th नंबर फॉर्मूला है भी cos 3x। cos 3x का क्या फॉर्मूला होगा, ये पहले आ जाएगा cos 3x माइनस 3 cos x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x में ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हो जाएगा। एक और अभी tan, ये फॉर्मूला होगा tan 3x का, क्या होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। एक बार क्वेश्चन में पुट करोगे अपने आप याद होते चलेंगे। tan 3x का फॉर्मूला होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 11th नंबर फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूज होगा भी, याद करने के बाद भी कभी यूज होगा फिर भूल जाओगे, ये जरूर ध्यान रखना। 1 प्लस कोस एक्स, ये 1 प्लस कोस एक्स होती, इसको क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का हाफ, कोस का स्क्वायर आगे 2। और 12 नंबर फॉर्मूला 1 माइनस कोस एक्स, प्लस है तो कोस और माइनस है तो साइन आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूज होंगे। 1 प्लस कोस एक्स तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये 12 फॉर्मूले इन्हीं बेस पे आज क्वेश्चन करेंगे भी। क्वेश्चन देखो किस तरह होंगे सोल्व, वो करते हैं। फर्स्ट अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा की वैल्यू बतानी है। cos 2 अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू गिवन है, sin अल्फा की वैल्यू है वो क्या है 9/10। sin अल्फा की वैल्यू 9/10 है, तो cos 2 अल्फा की वैल्यू बताइए। अब हमें पता है cos 2 अल्फा के काफी फॉर्मूले थे, उसमें से वो फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें साइन अल्फा का यूज हुआ है, और साइन अल्फा का यूज हुआ है वो फॉर्मूला हमारा कौन सा था भी, फॉर्मूला नंबर 4, क्या cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2, और साइन अल्फा 9/10 है, तो इसका स्क्वायर करें तो 80/100 आ जाएगा, 80/100। और इसकी डिवाइड 2 से कैंसिल करेंगे, ये 50, और 50 से एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 81/50 यानी माइनस 31/50। ये cos 2 अल्फा की वैल्यू ये निकल गई। और देखते हैं किसकी भी क्या दे रखा है भाई, इसी में दे रखा है। अब दे रखा है cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा ये गिवन है, cos अल्फा इक्वल टू -3/5 है, तो cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब हमें ये ध्यान रखना है cos अल्फा की वैल्यू दे रखी है और cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसमें cos अल्फा का फॉर्मूला था, जिसमें cos आता वो फॉर्मूला करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर हमारे पास कौन सा था, सेकंड था। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है अभी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है। तो इसमें इसकी वैल्यू रख के निकालेंगे 2 cos स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9/25 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा 18/25 माइनस 1, 18 माइनस 25/25 यानी -7/25। ये आंसर आ गया, ये आ गया cos 2 अल्फा का वैल्यू। नेक्स्ट दे रखा है भाई, इसी का पार्ट है
इसी का दे रखा है कोस की जगह कोट अल्फा दे रखा है, कोट अल्फा इक्वल टू 12/5 माइनस 12/5 है। तो कोस 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अब हमें कोट की में कोई फॉर्मूला नहीं था, कोस का tan में था, तो इसको tan में चेंज कर लेंगे। पहले कोट अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा और इक्वल टू माइनस 12/5 और इसको पलटी कर देंगे तो ये tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/12 और cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा इक्वल टू tan की फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला नंबर 5 है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा करेंगे तो ये क्या आएगा? 25/144 और 1 प्लस 25/144 एलसीएम लेंगे तो 144 माइनस 25 अपॉन में 144 प्लस 25, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा 144, तो ये कितना आ जाएगा? बीच में 9 और ये 1 और नीचे आ जाएंगे 9 169, तो ये आंसर आ जाएगा cos 2 अल्फा। तो इस तरह करना है। नेक्स्ट वैल्यू देखो प्रूव करने, ये तो इस तरह वैल्यू आपने केवल फॉर्मूले का ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसी को मैं उसको कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल दें, कोई भी वैल्यू। नेक्स्ट देखो भी, ये है प्रूव दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये गिवन है एक देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। sin 2 थीटा व्हेन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1, यदि हमें ये गिवन है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये किस तरह करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस, और ये फर्स्ट फॉर्मूला था भी 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल था? साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। ये आउट वैल्यू निकालनी थी, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो वो आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी प्रूव दैट साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसमें देखो भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो ये क्या आएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला था हमारा 11th नंबर पे था भी 1 प्लस कोस थीटा, वो किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 करें तो केवल थीटा ही बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कोस, क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल,
कोस अपॉन साइन क्या बन गया, कोट स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये कोट थीटा बाई 2 राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। ये प्रूव करना। नेक्स्ट देखते हैं भी। नेक्स्ट है 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये प्रूव करना है। तो इसका देखो किस तरह सोल्व करोगे। पहले तो ये देखो 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस 1 को हमने ये लिख लिया। साइन 2 थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन 2 थीटा का और चेंज करो, साइन 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। या दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा तो कंबाइन ये लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लो, कोस थीटा कॉमन लोगे, बाहर आगे कोस स्क्वायर, नीचे भी कोस स्क्वायर, यानी कोस से कोस कैंसिल भी हो जाएगा। कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो कोस थीटा ऊपर से भी कोस थीटा डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा और अपॉन में क्या होगा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर इस तरह होगा। कोस से कोस कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा प्लस कोस थीटा, tan थीटा प्लस ये 1 रह जाएगा, अभी कोस थीटा कॉमन लिया तो 1 अपॉन में ये भी tan थीटा माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कॉमन ले तो स्क्वायर है तो ये तो प्लस का ही रहेगा, यानी ऊपर रहेगा 1 प्लस tan थीटा सेम, और इससे माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस tan थीटा और माइनस का स्क्वायर है तो प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूला ही पढ़ा होगा आपने, पीछे आ गया। ये क्या होगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर को हम लिख सकते हैं भी tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये आंसर होगा इसका। तो इस तरह करोगे। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट अभी कोट ए माइनस tan ए अपॉन में कोट ए प्लस tan ए इक्वल टू कोस 2a। कोस 2a का फॉर्मूला बताना है, ये कोस 2a के इक्वल होगा। तो ये तो सिंपल सा है, अभी हमने पहले भी किया था। कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan ए, पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कोट ए को क्या लिखेंगे 1 बाई tan ए माइनस tan ए अपॉन में कोट ए को लिखेंगे 1 बाई tan ए और प्लस में tan ए है। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए और अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए। tan ए से tan ए कैंसिल, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था
फॉर्मूला नंबर 5, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन ए क्या होता है कोस 2a, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये प्रूव करना। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी कोसिकेंट 2a, कोसिकेंट 2a प्लस कोट 2a प्लस कोट 2a इक्वल टू कोट a के इक्वल, ये प्रूव करना भी कोट a के इक्वल। तो ये देखो कोसिकेंट 2a, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखोगे भी, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन 2a प्लस कोट 2a को लिखेंगे कोस 2a अपॉन साइन 2a। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने की आएगा 1 प्लस कोस 2a और नीचे आ जाएगा साइन 2a, एलसीएम सेम आएगा, यही है। अब 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मूला नंबर 11 यूज करेंगे, तो क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर a और अपॉन साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कोस a, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कोस a कैंसिल, क्या बचेगा कोस a अपॉन साइन a, कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा कोट a, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभी कोस a कोस 2a और कोस 4a और कोस 8a इक्वल टू साइन 16a अपॉन 16 साइन a, ये जाना आंसर, ये जाना। तो इसमें देखो राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलें, राइट हैंड साइड क्या है साइन 16a अपॉन 16 साइन a, साइन 16a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन 2a है तो इसको हमने 2 साइन a कोस a, यानी 2 आगे और एंगल का हाफ कर दिया। तो इसी तरह साइन 16a है तो 2 आगे और इस एंगल को हाफ कर दिया, तो साइन 8a और कोस 8a अपॉन में 16 साइन a हो जाएगा, हो गया ये। अब अगला देखो 2 से ये कैंसिल होके 8 बच जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, अब साइन 8a को फिर लिखो, साइन 8a को लिखेंगे 2 आगे और ये हो जाएगा साइन 4a कोस 4a और कोस 8a था ही, और अपॉन में क्या था 8 और साइन a, 2 से ये फिर 4 पे कैंसिल हो गया। फिर साइन 4a को लिखो, साइन 4a को लिखोगे 2 साइन 2a कोस 2a और कोस 4a और कोस 8a अपॉन में ये क्या आ जाएगा 4 साइन a, 2 से फिर ये 2 पे कैंसिल हो गया। फिर साइन 2a को लिखो, क्या लिख सकते हो साइन 2a को 2 साइन a कोस a और कोस 2a कोस 4a और कोस 8a अपॉन में क्या होगा 2 साइन a, 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास कोस a कोस 2a कोस 4a कोस 8a, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी प्रूव दैट 2 cos
थीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 कोस थीटा 2 कोस 8 थीटा। ये 2 कोस थीटा की वैल्यू ये या ये लेके चले, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये देखो किस तरह लिखेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड देखो पहले वाले सेम रखोगे, क्या 2 प्लस 2 प्लस इन दोनों टर्म में से इसमें और इसमें 2 कॉमन है, इसमें और इसमें क्या है 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस 8 थीटा ये बचेगा। अब देखो 2 प्लस 2 और 1 प्लस कोस थीटा ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला नंबर 11 क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 4 थीटा, और ये हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 4। अब देखो इसका क्या आएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस इस 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 और कोस स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा कोस 4 थीटा ये आ जाएगा। फिर देखो आगे 2 प्लस रूट 2 कॉमन है, इसमें और इसमें 2 कॉमन है, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस कोस 4 थीटा। अब इसका फिर फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला यूज करो, क्या आएगा 2 प्लस 2 कॉमन था और इसको लिखेंगे 2 कोस थीटा बाई 2, तो 2 ये होगा 4 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 थीटा। 4 का इसका फिर क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 कोस स्क्वायर से रूट कैंसिल होके कोस 2 थीटा। अब इनमें से फिर दोनों टर्मों में से 2 कॉमन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अभी रूट 2 कॉमन, अंदर रहेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। फिर इसका फॉर्मूला बनता है क्या 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी थीटा, यानी 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट यानी कोस थीटा, वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। 2 कोस थीटा की वैल्यू निकालना था, तो ये आंसर इस तरह होगा। तो भाई इस तरह ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने आराम से जाए। एक क्वेश्चन और अभी ये देखो, किस तरह निकालोगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22 इंटू हाफ डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है, किस तरह निकालोगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है। देखो भी 1 माइनस कोस थीटा ये किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये थीटा बाई 2 का मतलब 45 बाई 2 है, ये 45 बाई 2 स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे, इतना ही आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी इस फॉर्म में यहाँ 22 एंड हाफ लिख दें, तो इसको 2 को अपॉन में लाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कोस 45 अपॉन 2 ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 45 बाई 2 ये होगा, अपॉन में 2 है, 2 से 2 ऊपर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे भी 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू देखो हमें पता है 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 अपॉन में 2 है,
cos 45 की 1/√2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2 - 1/2√2। ये आंसर होगा। √2 - 1/2√2 साइन इसकी वैल्यू होगी 22.5। तो इस बेस पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना भी, प्रॉब्लम है तो शेयर करके पूछ लेना भी। थैंक यू।